आवेदन के बाद उठा बड़ा सवाल, क्या नापी के बाद आम रास्ता तोड़ना कानूनन सही है? भूमि सुधार उपसंहारता को शिकायत, 10 गांव का रास्ता बंद। हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर आपके समक्ष। नापी सीमा बताने के लिए होती है, रास्ता तोड़ने के लिए नहीं। जो सड़क वर्षों से चल रही थी वो एक दिन में कैसे अवैध हो गई। पलामू के हुसैनाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां सरकारी अमीन द्वारा नापी के बाद वर्षों से संचालित सार्वजनिक सड़क को आनन फानन में खोदकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने भूमि सुधार उपसंहारता हुसैनाबाद को लिखित आवेदन दिया है। आवेदन देकर हस्तक्षेप की मांग की। जो आवेदन में कहा गया है वो प्रशासनिक संदर्भ भी आपको बता दूं। भूमि सुधार उपसंहारता को दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने बताया है कि चौवा चट्टान, गारहे गोरिया, तुलसी खाड़, कचहरी होते हुए घाघरा तक जाने वाली सड़क वर्षों से आम आवागमन का एकमात्र प्रमुख रास्ता मानी जाती थी और लोगों का आवागमन भी सुचारू रूप से चल रहा था, जिससे करीब 10 गांव जुड़े हुए हैं। लेकिन दिनांक 23/5/2025 को अंचलाधिकारी के आदेश पर सरकारी अमीन द्वारा भूमि की नापी सीमांकन कराई गई। आवेदन में स्पष्ट किया गया कि नापी से पहले सड़क की स्थिति पूरी तरह ठीक थी, जो लोग बिना किसी बाधा के आवागमन भी कर रहे थे। नापी प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना किसी प्रशासनिक अनुमति या न्यायिक आदेश के उसी आम रास्ते को खुदवा कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही अचानक ठप हो गई। कानूनी दृष्टि से आवेदन में उठाए गए सवाल भी प्रमुख रूप से हैं। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीमांकन केवल सीमांकन प्रक्रिया है, इससे तुरंत कब्जा लेने या सार्वजनिक रास्ता बंद करने का अधिकार नहीं मिलता। वर्षों से संचालित रास्ता सार्वजनिक उपयोग का मार्ग माना जाता है। नापी के बाद यथास्थिति बनाए रखना अनिवार्य होता है। बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के रास्ता खोदना या क्षतिग्रस्त करना कानूनन अनुचित है। सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण का उल्लेख भी किया गया है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि नक्शा अनुसार लगभग 60 कड़ी चौड़ी सरकारी गैर मजरूआ जमीन प्लॉट संख्या 805, 806 पर कई लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। यदि इस सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाए तो आवागमन का रास्ता सुचारू रूप से बहाल हो सकता है। फिलहाल अंचल अमीन की नापी ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। जो ज़मीन कभी सार्वजनिक रूप से रास्ते के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी, आज वो निजी रूप में बताई गई है और रास्ते को खोद दिया गया है। अब ऐसे में जो ज़मीन गैरमजरूआ थी उस पर कोई और काबिज़ है। अब लोग दुविधा में हैं कि वो ज़मीन जब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं होती है तब तक लोगों के लिए परेशानी का सबब रास्ता बना रहेगा। अब इस पर प्रशासनिक गतिविधि ये देखने को मिल रही है कि कई रोज़ गुजर जाने के बाद भी किसी के अधिकारी के कान में जूं नहीं रेंग रही है और लोग 10 गाँव के लोग परेशान हैं कि आवागमन बाधित है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर। बेहतर खबरों के लिए हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू। अगर नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।